वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुवलप पॉइंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डे 6 की क्लास 10th गणित की पुनरावृत्ति रिवीजन। टारगेट है हमारा सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, डे 5 तक की आपको वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 वास्तविक संख्या और बहुपद का हम लोग मिला जुला क्वेश्चन उसके हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 96 और 360 का लघुत्तम समापवर्ती लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 96 और 360। तो 96 के खंड कीजिए आप। ठीक है, 2 चौके 8, एक इसको हासिल दिया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6। ये इसके खंड आ गए। 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 3 4 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। क्लियर है। अब 360 के कीजिए इसी तरह से। अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। पीछे 0 है तो ये भी 2 से जा सकता है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 नीम 18, 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 3 से गया है, 3 पंजे 15। तो हमारे पास क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब हम ये देखते हैं कि कितनी बार 2 कॉमन है। 1 2 3, 1 2 3, 3 बार यहाँ भी, 3 बार यहाँ भी। एक तो ये कॉमन हो गया, फिर 3 एक बार कॉमन है। ठीक है, तो इसको तो हम एक ही बार लिखेंगे, या हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि 2 की घात देखिए 5 बार है, 3 बार है तो 5 बार वाला ले लिया जाएगा, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। ये 3 बार कॉमन है, जो कॉमन है उसे तो एक बार लिख लेंगे दोनों में से। एक बार ये 3 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, एक बार 2 ये, एक बार ये, 2 2 और एक बार 3 ये, एक बार 5, 3 और 5। अब इसको आप गुणा कीजिए। 5 से 15, 15 से 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कर लीजिए, 18 अट्ठे 144। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440। क्लियर है। अगर इससे पूछा होता तो जो कॉमन होते वही लिखते हम। ठीक है, तो ये है जी पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। ध्यान देना है आपको, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 में आपके पास है √2 और √3। √2 का मान होता है 1.4 समथिंग 41, और ये होता है 1.73। ठीक है, समथिंग चलता है। तो आप ये देखिए, इसके बीच में परिमेय संख्या कोई सी भी पॉइंट के ले सकते हैं, जैसे 1.5, 1.6, ये दोनों ही संख्याएं परिमेय हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिया जा सकता है 1.5। एक तो इसने तो सिर्फ एक ही पूछा है ना, तो आपने एक बता दिया, हमने तो 2 बता दिया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, कौन सा बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। चैप्टर कौन सा है बेटा, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हाँ। अब अगला सवाल, जैसे कि इसमें पूछा गया है, सिद्ध करना है 3 घटा √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पहले कर चुके हैं इस तरह के सवाल, फिर भी आज एक बार और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं, माना 3 माइनस √5, यही है ना। हाँ, मान लिया हमने 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 3 माइनस √5 परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q या A/B के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें कि B हर शून्य नहीं होना चाहिए, जरूर इंक्लूड करना है आपको। अब √5 को छोड़ के बाकी उसको उधर भेजिए। तो 3 ये प्लस का है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो A/B माइनस A/B माइनस 3। ठीक है, इस माइनस को भी आप उधर ही भेज दीजिए। तो √5 बराबर माइनस को हमने ऐसे भेज दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें ये सिद्ध कर दें अगर हम कि √5 एक अपरिमेय है, तो ये पूरा का पूरा सवाल भी
अपरिमेय हो जाएगा। यानी हमें अब क्या सिद्ध करना है, हम लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मान के चलेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और वही सब कहानी हम लोग दोहराएंगे जो कि हम पिछले डेज में कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। परिमेय संख्या है तो √5 को हम p/q में लिख पाएंगे, जिसमें कि q 0 नहीं होना चाहिए। फिर सारी लाइनें जो भी हैं शो करेंगे, और एंड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। ये सारा आप प्रूफ वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, डे 1, 2, 3, 4 सब में से एक वीडियो में आपको मिलेगी ये। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर देंगे। तो जब √5 एक अपरिमेय होगी तो ये पूरा का पूरा सवाल जो है 3 माइनस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसे कोई भी चीज आता है, देखिए √2, √3 और √5 ये अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद कोई भी चीज हो वो इसी रूप में होगी, सारा उधर भेज देते हैं रूट छोड़ के, सब उधर चला जाएगा और सिस्टम बिल्कुल इजी है। फिर √5 पे ध्यान देना, √5 अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप यहाँ पे उसे सिद्ध कर पाएंगे, सिद्ध करते ही सारा सवाल हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का मास को प्राइम नंबर बोलते हैं, वो सदा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में, सदा 1 होता है। को प्राइम नंबर जैसे कि 3 और 4 हो गए। ठीक है, 3/4 अगर हम लिखें 3 4 का ऐसे एक ही होगा ना, 2 3 है, तो सअभाज्य संख्याओं का मास सदा 1 होता है। क्लियर है। अब सवाल नंबर 5 तो हो गया, पहले चैप्टर से था। सवाल 6 देखिए, द्विघात बहुपद, सेकंड चैप्टर से है ये। द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल। तो चलिए करते हैं। सवाल नंबर 6 हमें दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ये b/a के बराबर है, और ये दिया हुआ है -10, ये c/a के बराबर है। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं a तो 1 आ गया, यानी a बराबर 1 हो गया, b -b/a होता है ना, -b बराबर -3, तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 3 आ गया, और c की वैल्यू -10 है। अब द्विघात बहुपद क्या होती है बताइए। द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² जमा bx जमा c। a है 1x² जमा 3x, और ये घटा का 10 है, यानी x² जमा 3x घटा 10। ये द्विघात बहुपद आ गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये होता है द्विघात बहुपद का कि x² माइनस, फॉर्मूला है ये, पिछली बार भी बताया था, शून्यकों का योग गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये वैल्यू रखिए यहाँ पे, x² माइनस शून्यकों का योग, डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -3 है ना, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, -3x प्लस शून्यकों का गुणनफल -10 है। ध्यान देना है आपको, माइनस भी है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस और माइनस प्लस का 3x, प्लस और माइनस गुणा हो गए तो 10। दोनों ही सिचुएशन में आपके आंसर सही आ गए हैं। चलिए सवाल नंबर 7, कितने दशमलव स्थानों के पश्चात 47/2³ गुणा 5/2 का प्रसार शांत आएगा। शांत तो आएगा ही, क्योंकि 2 और 5 की घात के रूप में नीचे है, तो ये पूरी तरह से कटेंगे, लेकिन कितने दशमलव स्थान के बाद। तो देखिए 2 की घात 3 बड़ी घात है ना ये, तो इसका आंसर होगा 3 दशमलव स्थान। क्लियर है। हाँ, बस इतना ही आंसर है। और फुल
1 मार्क का क्वेश्चन है ये, फुल मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात बहुपद, कौन सा चैप्टर है ये? सेकंड, ये फर्स्ट था। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा k का एक मूल 2 है तो k का मान निकालें। इस तरह का सवाल भी हमने किया था, ठीक है। तो सवाल नंबर कौन सा है? 8वां, ठीक है। सवाल नंबर 8 है, द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर जमा 3x, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा k। अब इसको किससे तुलना करनी है? द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से। तो बताइए a क्या है? यहाँ पे 1 लगाइए। a हो गया 1, b है 3 और c है k। ये तो आपको लिखना ही है, a b c को आपको जरूर लिखना है। उसके बाद एक मूल 2 दे रखा है, ठीक है, और k का मान निकालना है, ठीक है। तो एक मूल आपको दे रखा है, कितना है? 2। तो मान लेते हैं ना दूसरा मूल, दूसरा मूल हमने अल्फा या कुछ भी ऐसा मान लेते हैं, अल्फा मान लिया, ठीक है। अब मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग फार्मूला क्या होता है? मूलों का योग वो होता है -b/a, ठीक है। मूल यानी कि 2 जमा अल्फा। अच्छा, ये k तो हमारा c में है ना, तो योग भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको भी मत कीजिए, मूलों का गुणनफल ही सीधे कर लीजिए, जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इसे कर दिया तो कोई गलत नहीं है। मूलों का गुणनफल, गुणनफल वो होता है c/a, ठीक है बेटा। तो ये 2 मूल है हमारे पास, एक है 2 और दूसरा हमने अल्फा मान लिया, बराबर c/a। c है k, ठीक है। अच्छा, इसको कर लेंगे अभी, यहां से अल्फा निकलेगा। c है k और a क्या है? 1। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अल्फा की वैल्यू डालेंगे जब तो k निकलेगा ना। तो आप यहाँ निकाल लीजिए। तो मूलों का योग होगा, ये ठीक है, -b/a यानी -b क्या है? 3/1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 जमा अल्फा -3। अल्फा का मान क्या आएगा? -3 -2। तो अल्फा का मान आ गया कितना है बताइए? 3 और 2 5, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे ना। तो ये योग से आया है, किससे आया है? योग से आया है। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो 2 गुणा -5 बराबर k। तो बताइए k का मान कितना आ गया? 5 दूनी 10, k बराबर आ गया -10। तो दोनों की जरूरत थी, दोनों को निकालना जरूरी है, मूलों का योग गुणनफल, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ हम पुट कर देंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। क्या ये सवाल इसकी तरह नहीं है? बस थोड़े से बटे में आ गए इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना बेटा, चलिए हम समझते हैं इसको। सवाल नंबर 9 मान लेते हैं। माना 5 घटा 3/7√3, यही है ना। एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने इसे? एक परिमेय संख्या, जो कि हम मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है, हम इसका उल्टा मानते हैं। तो अगर ये परिमेय है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख पाएंगे, जिसमें कि b शून्य नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? धीरे धीरे उधर भेजेंगे। आप इसको इधर भेजिए, 5 को राइट में भेजिए। तो यहां बचेगा -3/7√3 इक्वल टू a/b -5, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नीचे है। अब ये सारी रकम भी उधर भेज देते हैं। तो यहां बचेगा 1/, समझ लीजिए 1/√3 है। तो यहां बचेगा 1/√3 इक्वल टू, ये सारा इधर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, माइनस तो रहेगा ही, उल्टा हो जाएगा 7/3, ठीक है। a/b -5। अब इसको पलट दीजिए, पलट देते हैं। 1/√3 है ना, तो हम लिख देते हैं √3 इक्वल टू क्या, ये पलट जाएगा सारा, ये 1 के नीचे आ जाएगा, a/b -5। इस सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने किया क्यों है? सिर्फ √3 बराबर में एक वैल्यू लेकर आ गए हैं। अगर अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा पूरा अपरिमेय होगा। क्या इसी सवाल की तरह नहीं हुआ ये, है ना। बस क्या किया हमने, इधर उधर भेजा, सिर्फ √3 यहाँ छोड़ दिया। अब वही लिखेंगे। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है
कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही हम लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम परिमेय मानेंगे तो इसका मतलब ये होगा P/Q के रूप में, क्योंकि वहां ऊपर A/B लिखा तो मैं ये लिख देती हूँ, Q शून्य नहीं होगा। फिर सारा का सारा सिद्ध करेंगे, लास्ट में वही लिखेंगे कि इसीलिए √3 हम ये गलत सिद्ध कर देंगे ना, एक अपरिमेय हम सिद्ध कर देंगे, जैसे कि हमने पहले सिखाया पिछले वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो जब ये अपरिमेय होगा तो ये जो पूरा सवाल है लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए 5 - 3/7 √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? तो इस तरह से करना। आपका ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि √3 तो आपने किया ही है, ठीक है, तो ये पार्ट आपका एक्स्ट्रा हो गया और इस पार्ट को आपको सीखना है। तो इस तरह से हमारे सारे 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। होमवर्क कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और साथ में लाइक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। तो आप ये बताइएगा कि 90 और 120 का HCF ज्ञात करो। छोटा सा सवाल है, आप लोग जरूर करेंगे और ये उम्मीद है मुझे और पक्का विश्वास भी है। साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।